आज देश भर में नीट का री एग्जाम है। एक तरफ जहां मेडिकल की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। 20 जून की शाम एक बड़ा प्रशासनिक मोड़ आया, जब कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का समय बढ़ाने की मांग खारिज किए जाने के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को प्रोटेस्ट स्थल से हटाना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में प्रदर्शन वाली जगह पहुंचे। पुलिस ने जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हटाना शुरू कर दिया। अब भले ही मैदान में ज्यादातर भीड़ को हटा दिया गया हो, लेकिन जंतर मंतर के मेन मंच पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के और वामपंथी छात्र संगठन आइसा से जुड़े कई प्रमुख छात्र नेता मंच पर मजबूती से डटे रहे। दीपके ने साफ लहजे में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था, बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना होगा। अगर पुलिस हमें यहां से जबरन हटाने के लिए गिरफ्तारियां करती है, तो गिरफ्तारी देने वाला पहला व्यक्ति मैं हूंगा। दिन की शुरुआत में ये प्रदर्शन बेहद अनोखे और आक्रामक रूप में शुरू हुआ था। देश भर से आए उम्मीदवार और नीट की तैयारी कर रहे छात्र अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर पहुंचे थे, जिसे व्यवस्था को जगाने के लिए जोर जोर से बजाया जा रहा था। छात्रों ने चेहरे पर कॉकरोच मास्क पहनकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो के प्ले कार्ड लेकर पारदर्शी परीक्षाओं की मांग उठाई थी। हालांकि देर रात अभिजीत दीपके से जब सवाल हुआ कि आखिर कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट, तो उन्होंने कहा, पुलिस का ये कहना है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते, कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? क्या कुछ आगे की तैयारी है आप लोग? कोर्ट की कौन सी बात नहीं मान रहे? कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने का समय एक निर्धारित है। क्या समय? 5 बजे तक शाम का कहते हैं। शाम के 5 बजे प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, गलत बात है। सही बात है, यही कहना चाह रहे हो ना? 12 स्टूडेंट्स की उसके बाद कुर्सी पर बने रहना सही बात है, प्रोटेस्ट करना गलत बात है। लेकिन 12 स्टूडेंट्स करते, पिछले 48 घंटे में 6 स्टूडेंट करते, उसके बाद भी कुर्सी पर बने रहते, ये सही बात है। और हम जो कर रहे हैं वो गलत है। कल नीट का भी एग्जाम है, कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे कल री एग्जाम हो रहा है नीट के? मैं नीट के बच्चों को कहना चाहूंगा, आप जाइए एग्जाम दे दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपके भाई आपके बहन यहाँ पर जो बड़े भाई बहन है वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड वी वोंट स्टॉप अंटिल वी गेट जस्टिस फॉर यू। वहीं 21 जून को नीट के री एग्जाम से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आज री एग्जाम है, बच्चे निर्भय होकर बैठे। आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा, ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूँ, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, कल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए। मैं उनको करबर्द प्रार्थना करता हूं, कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट आप और ना दो, यही हमारा आपको निवेदन रहेगा। निश्चित रूप में न केवल नीट आज परीक्षा हो जाएगा, खूब शीघ्र सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए
रीअसेसमेंट के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है। हम कोई भी अव्यवस्था बच्चों को होने नहीं देंगे, ये हम आज के दिन में आश्वस्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।